अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद कामरान। मैं हूं युसरा नजम और मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फिकार। और बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर से। ब्रॉडशीट इंक्वायरी कमीशन की तहकीकात, जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद ने तहकीकात मुकम्मल कर ली हैं। जराए के मुताबिक इंक्वायरी कमीशन की 100 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट तैयार कर ली गई है, जिसे रवा हफ्ते हुकूमत को भिजवाया जाएगा। रिपोर्ट के साथ मुख्तलिफ शख्सियात के बयानात और दस्तावेजात को अलग रखा गया है। इंक्वायरी कमीशन ने तहकीकात का बाज़ाब्ता आगाज 9 फरवरी को किया था। अपडेट कर रहे हैं आपको बड़ी खबर से। ब्रॉडशीट इंक्वायरी कमीशन की तहकीकात के हवाले से मजीद तफसीलात हासिल कर लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे सिद्दीक साजिद से। सिद्दीक, इस हवाले से मजीद आपके पास क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ये जो ब्रॉडशीट कमीशन जो रिपोर्ट है, ये अब ताज़ा तरीन अपडेट में आपको बता देता हूँ कि वज़ीर आज़म ऑफिस को मौसूल हो गई है और ज़राए के मुताबिक जॉइंट सेक्रेटरी हैं ताहिर मतो ने ये रिपोर्ट मौसूल की है और 100 सफ़ात पर ब्रॉडशीट इंक्वायरी कमीशन की अपनी सिफारिशात हैं और उसमें रिपोर्ट और उसका जो लबाब है वो सारा इसमें जिक्र किया गया है। जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद शेख की जानब से ये यकरुकनी कमीशन बनाया गया था और उसके साथ साथ 400 जो सफ़ात अलग से हैं उसमें मुतलका रिकॉर्ड जो है लगाया गया है और 5 जो दूसरा जो 100 सफ़ात पर मुश्तमिल कमीशन की अपनी रिपोर्ट और उसके साथ साथ तजावीज़ और सिफारिशात जो है वो शामिल है। इसमें सबसे जो अहम तरीन हिस्सा है वो नैब और जो ये कावे मासिवी की कंपनी थी ब्रॉडशीट, उसके दरमियान जो मुआहदा हुआ था उसकी तमाम तर तफसीलात भी शामिल हैं और फिर जो अदायगियाँ की गई उनको भी इसका हिस्सा जो है वो बनाया गया है। कावे मुसावी ने जो बयानात दिए हैं, वीडियो जो इंटरव्यूज दिए हैं, उनको भी इस रिपोर्ट का हिस्सा बनाया गया है और फिर जिन लोगों को तलब कर किया जाना था उनको भी तलब किया गया। उस ज़राए के मुताबिक 26 लोगों के जो बयान के वो इसमें लिए गए हैं और बाज़ लोग इस पर पेश भी नहीं हुए और मुख्तलिफ शख्सियात के बयानात और दस्तावेजात उनको अलग से रखा गया जैसा कि मैंने आपको बताया और 100 सफ़ात की जो रिपोर्ट है वो अलग है। 29 जनवरी को इस कमीशन ने अपनी तहकीकात का बाज़ाब्ता आगाज किया था और 9 फरवरी सिद्दीक साजिद, इस हवाले से और मुल्क में कोरोना की क्या सूरत हाल है, इस बारे में खबरें आप तक पहुंचाएं तो मुल्क में बढ़ते कोरोना केसेस के पेश नजर सख्त पाबंदियां नाफिज करने की तैयारियां कर ली गई हैं। एनसीओसी इजलास में कोरोना की तीसरी लहर का जायजा लिया जाएगा। विफाक और सूबों में कोरोना के फैलाव के इलाकों को रेड जोन में रखने की तजवीज़ पेश की जाएगी। इम्तिहानात के लिए खोले गए स्कूल्स बंद करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर होगी, जबकि बंद तालीमी इदारों से मुताल्लिक फैसला बुध को मुतवक्के है। बड़े खतरे से निपटने के लिए बड़ी बैठक, बड़े फैसलों का इम्कान। एनसीओसी इजलास में कोरोना की तीसरी लहर का जायजा लिया जाएगा। कारोबार खुले या बंद रखने, शादी हॉल्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से मुताल्लिक फैसले होंगे। विफाक और सूबों में कोरोना के फैलाव के इलाकों को रेड जोन में रखने की तजवीज़ पेश की जाएगी। मुतालिका इलाकों में इंतहाई सख्त स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किए जाने का इम्कान है। इम्तिहानात के लिए खोले गए स्कूल्स बंद करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर होगी। इस्लामाबाद में दफ़ा 188 लगाने की तजवीज़ भी पेश की जाएगी, जिसके तहत कोरोना SOPs पर अमल न करने वाले दुकानदार को गिरफ्तार किया जा सकेगा। पंजाब समेत मुल्क के दीगर हिस्सों में बंद तालीमी इदारों से मुताल्लिक फैसला बुध को मुतवक्के है। बढ़ते केसेस के पेश नज़र तालीमी इदारों में 28 मार्च तक तातीलात का ऐलान किया गया था। वज़ीर तालीम शफकत महमूद के मुताबिक कोरोना वायरस की तीसरी लहर संगीन है। महकमा तालीम और सेहत के वज़रा 24 मार्च को नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में मुलाकात करेंगे। और तालीमी इदारों में तदरीस और ऑनलाइन तदरीस में फ़र्क है। ऑनलाइन तालीम से तलबा खुश नहीं, स्कूल बंद करना मुश्किल फ़ैसला है। वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं वज़ारत तालीम की ख्वाहिश है कि दर्सगाहों में तालीम का सिलसिला जारी रहे, लेकिन इस बारे में हतमी फ़ैसला 24 मार्च को किया जाएगा। वज़ीर तालीम का कहना था कि इस सोच मुख्तलिफ होने से मुआशरे में इंतशार पैदा होता है। हमने अपने स्कूल्स के निज़ाम को 3 से 4 सिस्टम में तकसीम किया हुआ है। पूरे मुल्क में यकसा निज़ाम तालीम नाफिज होगा।
तालीम आपको बताती है कि आपने दुनिया को देखना कैसे है, और अगर दुनिया देखने का तरीका मुख्तलिफ हो तो सोसाइटी में इंतशार पैदा होता है। और हमारी सोसाइटी में इंतशार पैदा हुआ और हमने देखा कि पिछले 20-22 सालों में कितनी कुर्बानियाँ देनी पड़ी कौम को। वो इंतशार की एक वजह ये थी कि सोच एक नहीं थी और भी वजूहात थी। तो इसलिए हमने ये यकसा तालीमी निसाब बनाया है जो सारे पाकिस्तान के सारे स्कूलों पर अप्लाई करेगा। और कोरोना यकनाशुद 3 शुद्ध हो गया। इंडस अस्पताल डॉक्टर बारी ने कराची में कोरोना की 3 अक़साम की मौजूदगी का इंकशाफ कर दिया है। बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में बताया कि शहर कायद में इस वक्त कोरोना के बरतानवी, जनूबी अफ्रीका और ब्राजीलियन वेरिएंट मौजूद हैं। तीनों वेरिएंट चीनी किस्म से 70% ज्यादा तेजी से फैलते हैं और मोहलिक हैं। उन्होंने फैलाव रोकने के लिए वैक्सीनेशन का दायरा बढ़ाने पर जोर दिया और कहा कि लॉकडाउन मसले का हल नहीं, एहतियात ही वाहिद तरीका है। देखिए, ये जो कोरोना जो वेरिएंट है, और अभी तो शुक्र है कि वही है। एक अभी आपने देखा कि कुछ जो है ना एक पाबंदियां लगाई हैं, कुछ ममालिक को दाखिल कर दिया कि जिनमें से फ्लाइट्स को बंद कर दी गई हैं और कुछ को कैटेगरी सी में रखा गया है, ABC बना दिए गए हैं। ये वेरिएंट जो है ना, जो यूके वेरिएंट है ना, एक इसके अलावा एक साउथ अफ्रीकन वेरिएंट है और एक ब्राजीलियन वेरिएंट है। ये तो यूके वाला आ रहा है जिसके ऊपर जिसकी वजह से ये फैला है। और इसमें ये है कि ये जो है ना ये बहुत तेजी से फैलता है। पहला वेरिएंट था जो चाइनीज था, उसके मुकाबले में ये 70 से 75% ज्यादा तेजी से फैलता है। तो वो हल वही है कि हमको सबको SOPs पे अमल करना होगा, उसके अलावा कोई और चारा नहीं है। वेरिएंट्स हो सकती है, और ये क्योंकि RNA वायरस का ये वो तरीक़ाकार ही होता है कि वो अपनी हैत तब्दील करता रहता है, अपनी हैसियत को तब्दील करता रहता है। ये वैसे ही है ना कि जब आप अपनी स्ट्रेटजी चेंज करते हैं, एक जंग है ना, ये जंग है दिफाई निज़ाम इंसानियत और बैक्टीरिया के दरमियान। तो वो अपने आप को मुख्तलिफ शक्ल बदल के आता है ताकि जो दिफाई निज़ाम उसके ऊपर अटैक ना कर सके। अभी तक तो जो बात आ रही है यूके वेरिएंट के ऊपर, यूके वालों ने भी इसके ऊपर अपना बात की थी कि वैक्सीन सारे जो है ना। और कोरोना पर पाबंदियों के हवाले से आपको आगाह करें, वफाकी वजीर असद उमर का ट्वीट सामने आया है। आज सुबह NCOC इजलास में अहम फैसले किए गए हैं। असद उमर ऐसा बताते हैं, वो ये कहते हैं कि पाबंदियां मजीद सख्त करने का फैसला किया गया है। सूबाई और ICT इंतजामिया को भी हिदायत की गई है कोरोना खिलाफ वर्जियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखें। सूबाई और ICT इंतजामिया को भी इस बारे में हिदायत की गई है। वफाकी वजीर असद उमर की जानिब से ये कहा गया है। वफाकी वजीर असद उमर ने ट्वीट किया है और ट्वीट के जरिए उनका ये बताना है कि आज सुबह NCOC इजलास में अहम फैसले किए गए हैं। पाबंदियां मजीद सख्त करने का फैसला किया गया है, जबकि कोरोना खिलाफ वर्जियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखने का फैसला भी किया गया है। और इस सिलसिले में वफाकी वजीर असद उमर ने अपने ट्वीट में यह भी बताया है कि सूबाई और ICT इंतजामिया को भी हिदायत की गई है कि जो भी लोग कोरोना SOPs के खिलाफ वर्जी करते हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए। और सूबाई और ICT इंतजामिया को भी इस सिलसिले में हिदायत जारी कर दी गई हैं। तो नाज़रीन, मुल्क में कोरोना तेजी से फैल रहा है, लेकिन अवाम इसको सीरियस नहीं ले रहे। मार्केटों में रश है और लोगों ने मास्क भी नहीं पहन रखा। शहरी कहते हैं मास्क जेब में है, अभी पहन लेते हैं, तो है ही नहीं। सूरत हाल के हवाले से मजीद तफसीलात मालूम कर लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नईम असगर से। जी नईम। जी बिल्कुल, मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर जारी है और रोजाना नए केसेस सामने आ रहे हैं, जिसके बायस इस्लामाबाद में भी जो SOPs हैं, कोरोना के SOPs, वो लाजमी करार दे दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पर आप सूरत हाल देख रहे हैं कि यहाँ पर कोरोना के जो SOPs हैं उनकी खिलाफवर्जी की जा रही है। मास्क लोगों ने नहीं पहना हुआ। भाई, मुझे पता है आपको पता है कोरोना फैला हुआ है? भाई समय पे था, लेकिन मुझे पता नहीं है वायरस है या नहीं है। ये सूरत हाल है। ये यहाँ पर लोग आते हैं, यहाँ पर सैकड़ों लोग रोजाना आते हैं, यहाँ पर खरीदारी करते हैं और उसके बाद यहाँ पर खरीदारी होती है, खाना खाया जाता है। अब ये नहीं पता कि ये जो इन सारे लोगों को जो दे रहे हैं खाना, हो सकता है ये एक बंदा दर्जनों लोगों में कोरोना फैलाने का बायस बने। लोग जो हैं वो कुछ लोग तो सिरे से मान ही नहीं रहे कि वो अभी तक ये कह रहे हैं कि कोरोना नहीं है, लेकिन जो मान भी रहे हैं वो भी एहतियात नहीं कर रहे। ज़िली इंतज़ामिया और जो हुकूमती इदारे हैं उनकी ये कोशिश है कि जो
SOPs हैं। इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे नईम असगर हमें आगाह कर रहे थे कि कोरोना के SOPs के हवाले से अवाम का क्या रवैया है। क्वेटा में सूरत हाल क्या है ये भी जान लेते हैं कि वहाँ शहरी कितना कोरोना SOPs पर अमल दरामद कर रहे हैं। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद गजनफर हमारे साथ हैं। मोहम्मद गजनफर, आगाह कीजिएगा, क्वेटा में क्या सूरत हाल है, लोग SOPs को फॉलो कर रहे हैं? जी, इस वक्त मैं अदालत रोड पर मौजूद हूँ और यहाँ पर ये चाय का होटल है जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ, लेकिन यहाँ पर कोई समाजी फासलों का ख्याल नहीं किया जा रहा है। किसी किस्म की कोई SOPs को फॉलो करते लोग दिखाई नहीं दे रहे। यही हाल जो है वो पूरे शहर का है, चाहे कोई भी होटल हो। इस वक्त यहाँ पर शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि इनको पता है कि कोरोना की क्या सूरत हाल है और ये क्यों नहीं जो है एहतियात कर रहे। आपको पता है इस वक्त कोरोना की क्या सूरत हाल चल रही है? हमारा नाम निज़ामुद्दीन है, हम क्वेटा के शहरी है। 1 साल पहले जो कोरोना का वाक़यात हो चुका था है, उस टाइम पर हमारा गवर्नमेंट ने सही इंतजाम नहीं किया है। इस वक्त भी हमारा गवर्नमेंट सही है। हम आवाम से हमारा ये मुतालिबा है, कोरोना है, अपना एहतियात करो। जी, आपने देखा कि इन्हें सब कुछ पता है कि कोरोना की क्या सूरत हाल है और ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट इस पे अमल दरामद नहीं करा रही, लेकिन इस वक्त ये खुद यहाँ पर जो है होटल पर चाय के मजे लेने आए। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद गजनफर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।